दोस्तों, जिस दिन से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, हर कोई अपना अपना उड़ता तीर मार रहा है। कोई कहता है कि बीजेपी ऐसे ही अल्पमत में रहकर गठबंधन के सहयोगियों के साथ बड़े आराम से 5 साल सरकार चला लेगी। कोई कहता है मोदी जी को तो आदत ही नहीं है सत्ता शेयर करने की, पावर शेयरिंग की। वो कैसे अपने पावर किसी सहयोगी के साथ शेयर कर लेंगे। देख लीजिएगा, 6 महीने के अंदर जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को तोड़कर बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी, जो कि अलग अलग राज्यों में हाल के सालों में होता दिखा है और इसकी संभावना बहुत से लोग सबसे ज्यादा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी टिप्पणी मेरी नजरों के आगे आई जो वाकई में सवाल खड़े करती है कि क्या बीजेपी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर भी काम कर सकती है। इतना आगे जाने की क्या बीजेपी तैयारी कर सकती है। दोस्तों, इस पर तो किसी को कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने कभी भी गठबंधन के सहयोगियों के साथ काम नहीं किया। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने संगठन में बहुत बढ़िया गठबंधन के सहयोगियों के साथ काम किया है, तो आप पिछले 10 सालों में जितनी भी बीजेपी के घटक दल थे उनका हश्र देख लीजिए, बीजेपी ने उनका क्या हाल किया है। तो सवाल ये दोस्तों कि जब बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है ही नहीं लोकसभा के अंदर, तो अपने स्तर पर वो कैसे दूसरे सांसदों को तोड़ेगी। इस पर पत्रकार केपी मलिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जरा उसको गौर से सुनिएगा। पत्रकार केपी मलिक कहते हैं, आधा दर्जन से अधिक नए सांसदों की सदस्यता पर लटकी कानूनी तलवार। साहेब शाह संसद में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी एक योजना ये भी है कि आपराधिक मुकदमे झेल रहे विरोधी दलों के सांसदों को 2 वर्ष से अधिक की सजा दिलाकर उनकी सदस्यता खत्म करवाई जाए। इस असर की जद में जो सांसद आ सकते हैं उसमें सहारनपुर के कांग्रेस के इमरान मसूद, चंदौली से सपा के वीरेंद्र सिंह, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जो कि एनआरएचएम घोटाले का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर से राम भुआन निषाद, गाजीपुर के अफजाल अंसारी, आजमगढ़ से सपा के धर्मेंद्र यादव, नगीना लोकसभा से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आदि प्रमुख हैं। ऐसे करीब आधा दर्जन से अधिक सांसदों के ऊपर कानूनी तलवार लटकी हुई है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत खुलने पर अगर उनके 2 साल से अधिक की सजा उन्हें हो जाती है तो तत्काल उनकी सांसदी जाने का खतरा बना हुआ है। इस रणनीति के तहत साहेब शाह संसद में विपक्ष की लकीर को छोटा और अपनी लकीर को उपचुनाव जीतकर लंबा करना चाहते हैं। सूत्र दोस्तों, केपी मलिक देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये वो पत्रकार हैं जिनको आप बेबाकी से आप कई यूट्यूब चैनल्स में तो सुनते ही हैं। साथ साथ ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर का सबसे पहले भविष्यवाणी की थी। जब लोग इन पर हंस रहे थे तभी इन्होंने बता दिया था कि कौन कौन सी सीटों में समाजवादी पार्टी क्लोज फाइट में और इन सीटों को समाजवादी पार्टी निकाल लेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब केपी मलिक के सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस तरह के प्लान में भी काम कर सकती है कि विपक्ष के वो सांसद जिन पर कई केसेस चल रहे हैं। हमारे देश में दोस्तों राजनीति में जो शख्स होता है उस पर जनरली बहुत केसेस चलना एक बहुत आम बात है। और अगर आप इस मौजूदा संसद का पूरा लेखा जोखा उठाएं जो आप बनने जा रही है, जिसमें सांसद शपथ लेंगे, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ऐसे भतेरे सांसद हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन केपी मलिक इससे एक कदम आगे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन सांसदों को अगर सजा हो जाती है, जो मामले इन पर चल रहे हैं, तो इनकी सांसदी चली जाएगी। हालांकि दोस्तों ये गुंजाइश अभी दूर की कौड़ी है और बीजेपी ये बात समझती है बहुत अच्छे से कि जनता ने अगर इन तमाम लोगों को सांसद के तौर पर चुना है तो बीजेपी को नकार के चुना है। इन तमाम सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी थे लेकिन जनता ने इनको चुना है। जनता चाहती है कि ये संसद भेजे। क्या इस तरह का रिस्क बीजेपी लेगी? हालांकि दोस्तों राजनीति में सारी खबरें सूत्रों के हवाले से ही आती हैं, लेकिन अगर केपी मलिक की बात माने तो विपक्ष के सांसदों को अयोग्य घोषित करके अगर उनकी सांसदी चली जाती है तो जो लोकसभा का जो आंकड़ा है वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट बीजेपी का ऊपर चला जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।